देश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास, विरासत और वर्तमान की लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस उपलब्धि के मायने पर सवाल उठा रहा है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे और इसी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छूट जाएगा। लेकिन इस राजनीतिक पड़ाव ने नई बहस को जन्म दे दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज पर तीखा हमला बोलते हुए नेहरू और मोदी की तुलना को ही खारिज कर दिया है। तो दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बता दें कि भारतीय राजनीति की घड़ी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय लिखने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मुकाम पर खड़े हैं जहां वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने वाले हैं। बीजेपी इसे लोकतांत्रिक जनादेश की सबसे बड़ी जीत बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि लगातार 3 बार जनता का विश्वास जीतकर मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया मानक स्थापित किया है। पार्टी संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं तक इस उपलब्धि को लेकर उत्साह का माहौल भी है। लेकिन जैसे जैसे जश्न की तैयारी तेज हुई, वैसे वैसे विपक्ष के सवाल भी और तीखे हो गए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल को लेकर सीधे चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि पंडित नेहरू से एक दिन ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा, देश को उससे क्या फ़ायदा मिला। नेहरू ने देश को संस्थाएं दी, लोकतंत्र को मजबूत किया, अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि किसी नेता की पहचान उसके पद पर बिताए वर्षों से नहीं, बल्कि उसके काम और विरासत से तय होती है। राउत ने दावा किया है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है और देश ने कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं सुने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया है जिसमें 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर जिम्मेदार पदों से हटने की बात कही गई थी। राउत ने कहा है कि आप कहते थे कि 75 साल के बाद पद छोड़ देंगे, अब क्या हुआ? सिर्फ साल बढ़ने से इतिहास नहीं बनता, इतिहास काम से बनता है। तो वही दर्शकों, यह विवाद सिर्फ रिकॉर्ड का नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक विरासतों के बीच चल रही वैचारिक लड़ाई का भी है। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल क्रांति, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती ताकत और कई कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्धि के रूप में गिना रही है। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, विपक्ष की भूमिका और संवैधानिक मूल्यों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई है। संजय राउत ने नेहरू की विरासत का बचाव करते हुए कहा है कि आधुनिक भारत की नींव रखने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उनके मुताबिक आज देश जिन संस्थाओं, वैज्ञानिक ढांचे और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खड़ा है, उसकी बुनियाद आज़ादी के वर्षों के शुरुआती वर्षों में रखी गई थी। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया है कि समय बीतने के साथ लोग नेताओं को भूल जाते हैं, लेकिन नेहरू, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। हालांकि दर्शकों, बीजेपी इस पूरे हमले को राजनीतिक हताशा करार दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता बार बार चुनाव में अपना फैसला सुना चुकी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। बीजेपी का दावा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक, सामरिक और वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रिकॉर्ड कौन तोड़ रहा है, असली सवाल ये है कि इतिहास किस नेता को कैसे याद रखता है, लंबे कार्यकाल के लिए या उसके कामों के लिए। और इसी सवाल के जवाब में सत्ता पक्ष उपलब्धियों की सूची गिना रहा है, जबकि विपक्ष विरासत और लोकतंत्र की कसौटी सामने रख रहा है। तो दर्शकों, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उस रिकॉर्ड के राजनीतिक अर्थ और ऐतिहासिक महत्व पर बहस तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह बहस और भी गर्म हो सकती है, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक रिकॉर्ड का नहीं, बल्कि उस विरासत का है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।